दोस्तों इस वीडियो में आपको हम CUET PG एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाले हैं। अगर आप CUET के थ्रू PG कोर्स में एडमिशन करना चाहते हैं तो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरेंगे, इसके लिए आप इस वीडियो को फॉलो करें और अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर किसी भी चीज़ से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेम वीडियो का आपको फॉलो करना है। वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करके सीधे इस वाले पेज पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा नीचे आएंगे तो पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है तो फिर आप लोग लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए आपको दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, 3 स्टेप रहेंगे, रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपको पेमेंट करना है। नीचे आएंगे आप लोग, नीचे आने के बाद यहाँ पर फीस वगैरह चेक कर लें। नीचे आपको यहाँ पर शो होगा एक बॉक्स, इस बॉक्स पर आपको इस तरीके से टिक करना है। इसके बाद में क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने ओपन होगा। अब रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डिटेल्स भरनी है तो अभ्यर्थी के नाम यानी आपका फुल नेम यहाँ पर डालिए, जो 10th की मार्कशीट पर डिटेल लिखिए वही फिल करिए। अपना नेम यहाँ पर डालें फुल, फादर नेम डालें, यहाँ पर मदर नेम डालें, माता का नाम, और नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालें। यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करें जो भी आप हैं। आगे कंफर्म करने के लिए सेम नेम फिल करें, सेम फादर नेम, सेम मदर नेम, सेम डेट ऑफ बर्थ और सेम यहाँ पर जेंडर डालना है। नीचे आएंगे प्रेजेंट एड्रेस में प्रेमिसेस नंबर नेम यहाँ पर डाल सकते हैं अगर हो तो, मतलब हाउस नंबर वगैरह यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं हो तो 00 या 0 डाल सकते हैं। सब लोकेलिटी ऑप्शनल, सब लोकेलिटी क्या है आपकी यहाँ पर डालिए, लोकेलिटी क्या है यहाँ पर डालिए। और कंट्री लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे, कंट्री में से इंडिया सेलेक्ट कर लें। आगे रहेगा स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहां पर आप रहते हैं अपना स्टेट डालिए। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग भी फिल कर सकते हैं और एक भी फिल कर सकते हैं, ठीक। अब जिला, आपका ज़िला कौन सा है, उस राज्य में अपना ज़िला आपको सिलेक्ट करना है। इसके आगे पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालिए। इसके आगे रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। अब कम्युनिकेशन एड्रेस में क्या क्या फिल करना है, अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, यहाँ पर सेम ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, मोबाइल नंबर यहाँ पर, सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। अब नीचे है स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो, एक ही जगह पर आप रह रहे हैं और प्रेजेंट में और परमानेंट भी आप वहीं के हैं, तो फिर इस बॉक्स पर टिक कर देंगे और सेम एड्रेस आपका इधर भी फिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर अलग अलग फिल करना चाहें तो अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। अब नीचे आएगा चूज़ पासवर्ड, पासवर्ड कैसे बनाएंगे, अपने नेम का पहला लेटर ले लें कैपिटल, इसके बाद के सारे लेटर ले लें स्मॉल, इसके बाद में @ ले लें, फिर 1 2 3 ले लें, या अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले सकते हैं। इस प्रकार से पासवर्ड रखिए, सेम पासवर्ड यहाँ पर डालिए कन्फर्म पासवर्ड में, और सिक्योरिटी क्वेश्चन में जाइए, यहाँ से कोई एक क्वेश्चन लीजिए। यहाँ पर आप ये ले सकते हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, कोई एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर इस वाले बॉक्स में फिल कर देंगे, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ योर कलर में आपका कलर मान लीजिए वाइट है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से फिल कर दें। नीचे आएंगे कैप्चा, जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करके सबमिट करिएगा। इसके बाद में यहाँ पर शो होगा प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। आप इन्फॉर्मेशन का रिव्यू कर लें, अगर कोई मिस्टेक हो तो अभी आप जो है एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, इसको क्लोज पर क्लिक करके क्लोज कर दें। अब जो डिटेल आपने भरी है इसको चेक कर लें, ठीक है, इसको चेक कर लें। नीचे आएंगे, जितने भी स्टेप्स आपको यहाँ पर मतलब ये बॉक्स दिख रहे हैं चेक बॉक्स, सभी चेक बॉक्स पर आपको इस प्रकार से टिक करना है, इन सबको चेक भी करते रहना है, और अगर कहीं कोई मिस्टेक लग रही है तो उसको आप सही कर सकते हैं, ठीक। नीचे आएंगे डिक्लेरेशन, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख लें, अगर कोई मिस्टेक लग रही है तो एडिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके पहले एडिट कर लें, फिर मौका नहीं मिलेगा। ये रजिस्ट्रेशन डिटेल है, इसमें बार बार करेक्शन नहीं हो पाता है, तो अभी रजिस्ट्रेशन से पहले हर हाल में आपको करेक्शन कर देना है। करेक्शन नहीं करना है, डिटेल ठीक है, तो फिर आपको शो होगा सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको शो होगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, यस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। OTP डालने के बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। इसके बाद में आप लोग
यहाँ फॉर्म में लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। करंट स्टेटस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दिखाएगा, फीस पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म व्यू यहाँ पर आपको इनकम्प्लीट शो करेगा। अब आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म व्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपके सामने कुछ ये स्टेप्स आएंगे। ये स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं, लगभग 11 स्टेप्स हैं ये आपको कंप्लीट करने होंगे। दूसरा नंबर का स्टेप है पर्सनल डिटेल्स, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला ये ऑप्शन फिल करेंगे। अब यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मदर फादर नेम ये फिल मिलेंगे। नीचे आएंगे तो नेशनलिटी आपको अपनी फिल करनी है, ठीक है, इंडियन सिलेक्ट यहाँ पर आप कर लेंगे। आगे राज्य का निवास, डोमिसाइल स्टेट क्या है आपका, ये डालेंगे। फिर इसके अगर रहेगा कैटेगरी, आपकी कैटेगरी कौन सी है यहाँ पर डालिए। ओबीसी में अगर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तभी आपको आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब है अगर आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं। अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो फिर आप क्रीमी लेयर में आएंगे, फिर आप जनरल से काउंट होंगे, फिर आपको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। अपना सिलेक्ट करें। अब कंफर्म करने के लिए श्रेणी दोबारा से सिलेक्ट करें अपनी कैटेगरी। क्या आपके पास डू यू हैव अ वैलिड एंड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाई एन ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट हो तो यहाँ पर यस करें, वरना नो करें। यस करेंगे अगर है तो, ठीक है। फिर क्या करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट की नंबर की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर डालेंगे इशू डेट और यहाँ पर डालेंगे नेम ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका कहाँ से इशू हुआ ये चीज़ यहाँ पर डालेंगे। आगे आर यू डायबिटिक, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो यस कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना है। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, अगर एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट हो तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना यहाँ पर भी नो कर देंगे। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, अगर पूर्व सैनिक आप एक्स सर्विसमैन वगैरह रह चुके हैं तो यस कर सकते हैं, वरना यहाँ पर भी नो कर देंगे। नीचे आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीर के निवासी हों तो यस कर दें, वरना नो लगा देंगे। आगे एनुअल इनकम कितनी आपके फादर की, तो 1 लाख तक है तो अप टू 1 लाख। 1 लाख से 2 लाख के बीच के लिए, 2 से 3 के लिए, 3 साल के लिए, जो भी आपके फादर की इनकम है आप यहाँ पर डाल दीजिए। आगे रहेगा डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं तो फिर यस करें, ठीक है। अगर नहीं करते तो फिर नो कर दें। बीपीएल का मतलब है कि गरीबी रेखा से नीचे, अगर आपके पास कार्ड बना हुआ है तो फिर आप यस कर सकते हैं यहाँ पर। आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हों तो यस करते हैं, वरना नो, यूनिवर्सिटी वार्ड के एम्प्लॉय। आगे है क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, स्पोर्ट्स कोटा के लिए क्लेम करना चाहें तो यस करते हैं, वरना नो। नीचे आएंगे आपको शो होगा कैप्चा अपना जो भी आपके सामने यहाँ पर डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में आपको शो होगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस पर क्लिक कर देंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, तो यस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ये स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। अगला स्टेप कौन सा रहेगा, डिसेबिलिटी डिटेल्स, ठीक है, ये रहा तीसरा स्टेप। अब क्या आप पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं, अगर हो तो यस, वरना आप नो लगा देंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी, नीचे कैप्चा फिल करके यहाँ पर और सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और फिर से यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप रहेगा आइडेंटिटी डिटेल्स का। अब यहाँ पर देखें आपके पास कौन सा इनमें से डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपके पास है अपना ऑप्शन लीजिए, ठीक है, एक ऑप्शन लेंगे। इसके बाद में एप्लीकेशन नंबर और नेम आपको शो होगा। नीचे आएंगे, ये जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद में नीचे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है। कंफर्म करने के लिए सेम आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है और नीचे आकर कैप्चा यहाँ पर फिल करके सबमिट कर देना है। अगर आधार कार्ड का नंबर नहीं डालना है, मतलब कोई और किसी और डॉक्यूमेंट की डिटेल दे रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट की डिटेल देकर और फिर कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद होगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल, ओके पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालकर सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अपना ओटीपी फिल करें, कैप्चा फिल करके सबमिट कर दें। फिर इसके बाद आपको शो होगा योर आइडेंटिटी हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड विद आधार ऑन, ठीक है, डेट लिखी मिलेगी जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको फोटो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक। नीचे आएंगे, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। इसके बाद में योर आइडेंटिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एज पर आधार, ठीक है। नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक कर देंगे।
फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन रहेगा अपार आईडी का, ये भी कंपलसरी है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। अपार आईडी का सेक्शन यहाँ पर ओपन है, डू यू हैव अपार आईडी, तो यहाँ पर फिलहाल में यस नो का ऑप्शन आ रहेगा। नो करेंगे तो फिर नो करके सबमिट कर देंगे, अगर है तो फिर यस यहाँ पर करें, यस करेंगे फिर आप सबमिट करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद में आपके सामने दोबारा से फॉर्म खुलेगा। अब आप लोगों को यहाँ पर शो होगा अपार आईडी, अपनी अपार आईडी का नंबर यहाँ पर डालिए। देखिए अपार आईडी एक ज़रूरी आईडी है, उसको बना ही लें, यस ही करें, उससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। अपार आईडी बनाएं, यस करें और यहाँ पर अपार आईडी का नंबर डालें। कंफर्म करने के लिए सेम अपार आईडी का नंबर दोबारा से डालें और कैप्चा जो आपके सामने यहाँ पर डालें। इसके बाद में सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर दें। फिर इसके बाद में आपको शो होगा अपार आईडी हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड ऑन डेट, ठीक है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन होगा। अगला स्टेप है एग्जामिनेशन सिटीज़ एंड सिलेक्ट टेस्ट पेपर्स। अब परीक्षा के लिए चयन करें, CUET PG ऑलरेडी सिलेक्ट है, एग्ज़ाम सिटी फर्स्ट चॉइस, पहले एग्ज़ाम का आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना एग्ज़ाम सेंटर कौन से स्टेट में रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक स्टेट लेते हैं, अब इस स्टेट के अंदर कौन सा ज़िला या फिर कौन सा सिटी आप एग्ज़ाम के लिए रखना चाहते हैं। और एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, जिस स्टेट के आप निवासी हैं उसी स्टेट में आप लोग एग्ज़ाम सेंटर रख सकते हैं। जैसे हम यूपी के निवासी हैं तो यहाँ पर यूपी स्टेट हमें लेना है और यूपी की ही एग्ज़ाम सिटी हमें रखनी है, किसी दूसरे स्टेट में हम एग्ज़ाम सिटी नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो अपनी चार आपको एग्ज़ाम स्टेट सेलेक्ट करने हैं अलग अलग, मतलब एक ही स्टेट ले सकते हैं, हाँ, मतलब चारों में एक ही स्टेट लेना है और 4 अलग अलग सिटी आपको इस लिस्ट में मतलब यहाँ पर डालनी होंगी, ठीक। नीचे फादर्स या गार्जियन ऑक्यूपेशन, फादर आपके क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिस्ट में एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, प्राइवेट सर्विस, अगर इनमें से नहीं आ रहे हैं तो अदर पर टिक लगा सकते हैं, ठीक। इसके नीचे है फादर क्वालिफ़िकेशन, आपके फादर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, अगर बिल्कुल अनपढ़ हैं तो या 9 तक हैं, 10 नहीं किया है तो फिर कितना लगा देंगे, इलिटरेट पर लगा देंगे आप। 10 कर लिया है तो मैट्रिक, यानी दूसरा वाला ऑप्शन। ग्रेजुएट UG PG कोई कोर्स कर लिया तो ग्रेजुएट, अदरवाइज मास्टर्स कोर्स कर लिया हो तो पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट लगा सकते हैं, PhD कर ली हो तो, अगर कोई और लगाना चाहें तो मतलब बिल्कुल अनपढ़ हैं तो इलिटरेट लगा सकते हैं, अगर 8वें 9वें तक हैं तो अदर्स पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक। या फिर आप अनपढ़ ही लगा दें, क्योंकि अदर्स में जो है डिप्लोमा वाले आ जाएंगे, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोई कोर्स किया हो तो अदर पर भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं लगा सकते हैं, ठीक। इसके आगे रहेगा मदर ऑक्यूपेशन, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ पर डालिए। अगर मदर कुछ नहीं करती हैं तो सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अदर्स इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, उसको सिलेक्ट कर लेना। आगे मदर्स गार्जियन क्वालिफिकेशन, मदर की क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर डालिए, जो भी अपने हिसाब से डालिएगा। अब प्रश्न पत्र टेस्ट पेपर 1 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर अपना टेस्ट पेपर 1 आप लोग सिलेक्ट करें जिसका आपको पेपर देना है, ठीक, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। अगला टेस्ट पेपर 2 यहाँ पर डालें। फिर इसके बाद में कैप्चा यहाँ पर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 10th की इन्फॉर्मेशन पहले आपको भरनी है, नीचे आपको 12th की इन्फॉर्मेशन भरनी है और नीचे आप देख पाएंगे कि आपको ग्रेजुएशन की भी डिटेल आपको भरनी है। तो तीनों डिटेल आपको कैसे भरनी है कि ऑप्शन के बारे में अच्छे तरीके से आपको समझाकर फिल करके दिखाने वाले हैं। देखिए पहले बात करते हैं 10th की इन्फॉर्मेशन की। 10th की इन्फॉर्मेशन में पहला जो स्टेप है वो ये है पास स्टेटस। 10th आपने पास कर लिया है तो पास पर लगाइए, एक ही ऑप्शन है पास पर ही लगाना पड़ेगा। आगे ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग, किस ईयर में आपने कंप्लीट पास कर लिया है उस ईयर को यहाँ पर डालेंगे। इसके आगे रहेगा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, तो 10th ये ऑप्शन है इसको ले लेंगे। अगला रहेगा यहाँ पर देखें, अगला रहेगा बोर्ड, कौन से बोर्ड से अपना 10th किया आपने, तो अगर आपने यूपी बोर्ड से किया हो तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल करके होगा, आप अपना देख लेना। अगर कोई और बोर्ड है तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो अपना बोर्ड लीजिए। आगे रहेगा रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट किस मोड में रहा है, CGPA में या परसेंटेज में। अगर CGPA में हो तो CGPA लें, ठीक। इसके आगे अब आप लोग यहाँ पर होगा मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, तो आपके बोर्ड में मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितना चलता है, या तो 9 होगा या फिर 10 होगा, मोस्टली 10 होगा, 10 लीजिए। CGPA ऑप्टेंड कितना आपको CGPA मिला है यहाँ पर डाल दीजिए, और टोटल CGPA कितना होगा, तो या तो 9.5 या फिर आपका 10 होगा, यहाँ पर आप डाल देना। नीचे रोल नंबर डालें 10 का, और नीचे अपना कॉलेज का नेम डालें, और नीचे जहाँ पर कॉलेज है उस कॉलेज के एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालें, ठीक है। संस्थान पिन कोड है, आपके एड्रेस का पिन कोड नहीं है, ये आपके कॉलेज का पिन कोड है जहाँ पर आपका कॉलेज है। और अगर आपका यहाँ पर रिजल्ट आया है परसेंटेज मोड में तो परसेंटेज लेंगे, फिर काफ़ी इजी हो जाएगा। परसेंटेज लेंगे तो टोटल मार्क्स कितने हैं, ये रिजल्ट पर लिखा होगा, टोटल मार्क्स डाल दें, मार्क्स ऑप्टेंड यहाँ पर डाल, जितने मार्क्स आपने प्राप्त किए, और परसेंटेज अगर यहाँ पर नहीं आ रही तो अपने आप मतलब नहीं आ रही तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कितनी परसेंटेज बनी है।
नीचे नीचे आएंगे। अब 12th की इन्फॉर्मेशन कैसे भरनी है, 12th का पास स्टेटस सेम तरीके से फिल करेंगे, 12th पास ही होने चाहिए। आगे किस ईयर में पास किया है अपना पासिंग ईयर डालेंगे, ठीक। और इसके आगे रहेगा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी 3 ईयर कोर्स भी हो सकता है और क्लास 12th भी हो सकता है। अगर आपने क्लास 12th और इक्विवेलेंट वाला किया है तो आप इस पर लगा देंगे क्लास 12th और इक्विवेलेंट। इसके आगे रहेगा बोर्ड यूनिवर्सिटी, 12th आपने कौन से बोर्ड से किया है तो अपना बोर्ड आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद नीचे रहेगा रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट किस मोड में आया है, परसेंटेज में आया हो तो परसेंटेज, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मोस्टली बोर्ड में परसेंटेज बेस ही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अपना परसेंटेज पर लगाइए और नीचे टोटल मार्क्स डालिए। यूपी बोर्ड में टोटल मार्क्स होते हैं 12 में 500 और मार्क्स अपने जितने नंबर आपने प्राप्त किए वो यहाँ पर डालिए, परसेंटेज यहाँ पर डालिए, आगे रोल नंबर यहाँ पर डालिए और कॉलेज का नाम और एड्रेस सहित आपको डालना है, ये ध्यान रखिएगा। संस्थान का नाम और पता, एड्रेस भी होना चाहिए कॉलेज का। नीचे कॉलेज के एरिया का पिन कोड का, जिस गांव में या फिर जिस जगह पर कॉलेज है उस कॉलेज का पिन कोड डालना है आपको यहाँ पर, ठीक। अगर यहाँ पर CGP में हो तो अपने हिसाब से आप CGP में फिल कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे। अब ग्रेजुएट की डिटेल आपको कैसे भरनी है, पासिंग स्टेटस अपीयरिंग में भी आप भर सकते हैं, ठीक है। अगर अपीयरिंग में हो तो अपीयरिंग लगाएं। आगे अपीयरिंग 2026 अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर पास हैं तो आपने मतलब पास कर दिया होगा, फिर किस ईयर में पास किया है, ठीक है, वो ईयर यहाँ पर डालना होगा, जो भी अपना ईयर डालिए। इसके आगे रहेगा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, तो कौन सा एग्ज़ाम आपने दिया है, मतलब कौन सा एग्ज़ाम आपने किया है, कौन सा कोर्स आपने किया, अपना कोर्स यहाँ पर लेंगे। इसके आगे रहेगा बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने अपना ये कोर्स किया है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे यहाँ पर, ठीक। इसके आगे रहेगा रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट कौन से मोड में आया, आप बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिए, काफ़ी लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है। तो अगर परसेंटेज में तो काफ़ी ईजी है, ठीक है। परसेंटेज में अपना लें, यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट करें और फिर आगे के ऑप्शन जो है टोटल मार्क्स डाल दें तीनों साल के मिलाकर। जैसे BA 3 साल का हुआ तो मान लीजिए पहले साल का मैक्सिमम मार्क्स है 600 नंबर, तो तीनों साल का वो हो गया 1800 नंबर। अगर 600 है तीनों साल का तो 1800 हो गया टोटल मार्क्स। मार्क्स ऑफ 10 में मान लीजिए आपने प्राप्त किए हैं 400 तो हो गया 1200, तो यहाँ पर 1200 डाल दें और परसेंटेज यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। तो ये तो काफ़ी ईजी है। अगर आपका रिजल्ट आया है CGPA में तो इस पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितना है आपको अपने कॉलेज में पता कर लेना है, शायद 10 ही होगा ये, ठीक है। मैक्सिमम 10 ही ग्रेड आपको मिल सकते हैं। आगे ये है ऑब्टेन्ड CGPA और ये है मैक्सिमम CGPA। तो ऑब्टेन्ड CGPA जितना आपको मार्कशीट पर दिया है वो फिल कर दें और CGPA टोटल कितना होगा 10 होगा या फिर 9.5 होगा, ठीक है। यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो 9.5 होगा टोटल CGPA या फिर 10 होगा टोटल CGPA, ठीक है। ये चीज़ आप अपनी मार्कशीट पर चेक करें, अपने कॉलेज में पता करें। एक मार्कशीट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए आउट ऑफ टोटल CGPA कितना है 10 और कितना मिला है ऑब्टेन्ड CGPA कितना है 6.84। तो ऑब्टेन्ड CGPA में ये वाला CGPA डालना है और जो CGPA वाला ऑप्शन है उसमें मतलब टोटल CGPA कितना है तो या तो 10 होगा या फिर 9.5 होगा। मोस्टली यूनिवर्सिटी में 10 है तो अपने एक बार यूनिवर्सिटी कॉलेज में पता करके भी फिल करिएगा। अब ऐसा है कि कुछ यूनिवर्सिटी में 10 है कुछ में 9.5 है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है आपको भी, तो एक बार अपने कॉलेज में पता कर लीजिए। रोल नंबर यहाँ पर डाल दें एप्लीकेशन का, कॉलेज का नाम एड्रेस सहित यहाँ पर डालें और अपने कॉलेज के एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालें जहाँ पर भी आपका कॉलेज है। इसके बाद में कैप्चा यहाँ पर फिल करके सबमिट पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ये आपकी डिटेल इस तरीके से भर जाएगी। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से डिटेल भर लें। इसके बाद में आपका अगला स्टेप आपके सामने ओपन होगा। अगला स्टेप है एडिशनल डिटेल्स का। क्या आप जुड़वा हैं और दोनों CUET PG 2026 के लिए आवेदन कर रहे हैं? तो अगर हो तो यस बंधन नो लगा देंगे। नीचे कैप्चा फिल करके और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके तुरंत बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, मतलब अगला स्टेप है लाइव फ़ोटो अपलोड करने का। आपके सामने कुछ ऐसा कैमरा का आपको परमिशन देखने की मिलेगी। आपको अलाउ दिस टाइम या फिर अलाउ वाइल यूजिंग विजिटिंग दिस साइट, इन दोनों पर क्लिक कर देना है, ठीक। अगर इसके बाद में आपके सामने क्लोज एनी बबल्स और ओवरलेज फ्रॉम अदर एप्स देन ट्राई अगेन का ऑप्शन अगर आ रहा है तो आप लोग क्या करना है कैंसिल कीजिए। इसके बाद में अब आप लोग को अपने लाइव फ़ोटो को अपलोड करना है। देखिए लाइव फ़ोटोग्राफ लें, स्क्रीन पर आप देख पा होंगे कुछ इंस्ट्रक्शन से, इनको आप रीड कर लेना, ठीक, कैसे अपलोड करना है। नीचे आएंगे यहाँ पर। अब अगर आपके कैमरे को परमिशन नहीं मिली है, अगर आपके सामने क्लोज यानी बबल्स इस टाइप से कुछ आ रहा है, यानी अगर आपके सामने क्लोज यानी बबल्स और ओवरलेस फ्रॉम अदर एप्स देन ट्राई अगेन इस तरीके से कुछ लिखा आ रहा है, तो उसके लिए आपको कैसे अपलोड करना है। इसका सॉल्यूशन ये है कि जिस वेबसाइट से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं सबसे ऊपर यहाँ पर पहुँचो, ये वेबसाइट है,
करेंगे तो एक साइन आपको ये देखने के लिए मिल रहा होगा, क्लियर आपको दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, जो भी वेबसाइट है उस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको परमिशन में कैमरा ब्लॉक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से इसको कर देना है आपको अलाउड, इस बटन को ऑन कर देना है और एक कैमरे को अलाउड कर देना है। इसके बाद में आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। क्या करेंगे, दोबारा से कैप्चर फोटो पर जब क्लिक करेंगे तो फिर आपका कैमरा ओपन हो चुका है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कैमरा ओपन हो चुका है। इस प्रकार से कैमरा ओपन कर लें और फिर अपना लाइव फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। ठीक, देखिए कैसे अपलोड करना है। एक तो आपको वाइट बैकग्राउंड लेना है, रोशनी ठीक ठाक होनी चाहिए, आई ग्लासेस और कुछ कैप वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड एक वाइट ले या फिर प्लेन बैकग्राउंड ले सकते हैं। और जब फ्रेम में आपका फ़ोटो आ जाए इसके बाद में आप कैप्चर फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो लाइव कैप्चर हो जाएगा और इसके बाद में लाइव कैप्चर फ़ोटो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद में आपको अपलोड फोटोग्राफ वाले इस बटन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको दिखेगा योर कैप्चर्ड इमेज हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होगा कैप्चर की गई फ़ोटो निर्दिष्ट मानकों के अनुसार नहीं है। सुनिश्चित करें कि आपका पूरा चेहरा साफ पृष्ठभूमि के सामने दिखाई दे। कृपया फ़ोटो का संपादित करें और पुनः कैप्चर करें। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको लिखा मिल रहा है दोबारा अपलोड करना होगा। कैसे अपलोड करना है, देखिए थोड़ा कान आपके दिखने चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड हो मतलब रोशनी ठीक ठाक हो पीछे, और ज़्यादातर आपका चेहरा आना चाहिए मतलब फ्रेम में। ठीक है, इसके बाद आप लाइव कैप्चर पर क्लिक करेंगे, फिर आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा। तो जब सही से आप लोग फ़ोटो कैप्चर करेंगे तो फ़ोटो आपका कैप्चर हो जाएगा और लाइव अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर शो होगा योर फोटो हैज़ बीन कैप्चर्ड सक्सेसफुली ऑन डेट। जिस डेट में अपलोड कर रहे हैं वो डेट आपको शो हो जाएगी और यहाँ पर आपने जो फ़ोटो लाइव कैप्चर किया है वो फ़ोटो आपको शो हो जाएगा। ये अपलोड हो चुका है। इसके बाद आई का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पहले वेबसाइट पर पहुँचें। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह देख लें। फ़ोटो का जो साइज़ है वो 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। तो अगर मोबाइल फ़ोन से अपलोड कर रहे हैं तो अगर आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है तो उस फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें। ठीक, इसके बाद में उसका साइज़ कम कर लें। कहाँ से, IM रिसाइजर वेबसाइट से। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो फिर अपना एक कंधों तक का फ़ोटो खींच लें, उसका बैकग्राउंड चेंज करके वाइट बैकग्राउंड रख लें। इसके बाद IM रिसाइजर वेबसाइट पर जाकर उसका साइज़ कम कर लें और साइज़ वहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन साइज़ कितना मांगा गया है, साइज़ इमेज विथ होनी चाहिए 140 और हाइट होनी चाहिए 180 पिक्सल। ठीक है, ये साइज़ यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन करके imresearcher.com वेबसाइट पर पहुँचें। इसके बाद में सेलेक्ट इमेज में जाएं, यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करें। अब फ़ोटो आपने सेलेक्ट कर लिया, नीचे आएंगे। अब देखिए हाइट और विथ में कितना रखना है। विथ में रखना है 140, ठीक 140, और हाइट में रखना है 180, वो भी पिक्सल में। पिक्सल सेलेक्ट कर लेंगे, 40 गुणा 180 यहाँ पर साइज़ रख लेंगे। नीचे JPG या JPG फॉर्मेट रख लेंगे और ऊपर आने के बाद में डाउनलोड पर आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक, इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको शो होगा चेंज इमेज साइज़। इस पर क्लिक करेंगे और इसका साइज़ कितना कर लेंगे, यहाँ पर इसका साइज़ कर लेंगे 150 KB या 180 KB। ठीक, इसके बाद में क्योंकि 200 KB मैक्सिमम आ गया है, 10 से 200 के 20 से 200 KB के बीच में। इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में डाउनलोड इमेज वाले इस बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए एक और चीज़ का ध्यान रखिए, फाइल का जो नेम होगा आपका उसमें ना तो कोई कॉमा हो, ना स्टार हो, ना है मतलब ये ना ऑब्लिक हो, कोई ऐसा नंबर लेटर नहीं होना चाहिए कोई। ठीक है, इसका नाम कैसे चेंज करेंगे, तो नाम में केवल नंबर रख सकते हैं या फिर कोई और नाम इसका रख सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, तो एडोब एक्रोबेट नाम का जब आप लोग ऐप लेंगे तो उससे भी इसका नाम चेंज कर सकते हैं। एडोब स्कैन से भी कर सकते हैं। एडोब एक्रोबेट से जब आप लोग चेंज करेंगे तो डायरेक्ट मतलब उसमें ओपन होने के लिए आएगा, जैसा आप अभी देख पा रहे हैं ऐसे इस तरीके से ओपन होने के लिए आएगा। फिर इसका नाम आप यहाँ से चेंज कर देंगे, जो नाम रखना चाहें उसमें रख रहे हैं। नंबर दे सकते हैं या फिर कोई अल्फ़ाबेट दे सकते हैं। फिर सेव पर क्लिक कर दें, फिर ये सेव हो चुका है, अभी अपलोड हो सकता है। फिर इसके बाद में वेबसाइट पर पहुँचें, चूज़ फाइल में जाएं, अपना फ़ोटो सेलेक्ट करें और अपलोड कर दें। अब फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में अगर आपको क्रॉप करने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आप क्रॉप करके इस तरीके से जूम आउट करके, ठीक है, इसके बाद में डन पर क्लिक कर दें। अगर आपको क्रॉप नहीं करना है तो अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अपलोड पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपको शो होगा इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे और जो फ़ोटो आपने अपलोड किया है क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप उस फ़ोटो को चेक भी कर सकते हैं।
अब सेम इसी तरीके से सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए सिग्नेचर का साइज़ कितना मांग गया ये देख लीजिए पहले। तो यहाँ पर आप देख पा होंगे 256 होनी चाहिए विद पिक्सल में और हाइट होनी चाहिए 64 पिक्सल। ठीक है, ये चीज़ करनी होगी आपको। और साइज़ कितना मांग गया है, साइज़ 10 से 50 KB के बीच में JPG या JPEG फॉर्मेट में। ये कैसे करना है देखिए। अब देखिए साइज़ कम करने के लिए पहले तो अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में विथ में कितना रखना है 256 256 रखें और यहाँ पर कितना है 64 रखना है, यहाँ पर पिक्सल में रखना है। नीचे आएंगे JPG फॉर्मेट में कर लेना है या फिर JPEG फॉर्मेट में कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में ऊपर आने के बाद में डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। ठीक, इसके बाद में चेंज इमेज साइज पर क्लिक करना है। इसका साइज़ कितना रखना है 10 से 50 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर रख सकते हैं 30 KB साइज़। ठीक, इसके बाद में डाउनलोड वाले इस बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक, इसके बाद में डाउनलोड इमेज वाले बटन पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा कि एक बार फिर से आप लोग डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करें। फिर इमेज का जो नाम है वो उसको चेंज करने के लिए आएगा। ये किस ऐप में आएगा, एडोब एक्रोबेट, ADOBE एडोब ACROBAT एक्रोबेट। एडोब एक्रोबेट नाम का एक ऐप लेना, उसमें नाम चेंज करने के लिए डायरेक्टली आएगा। अब इसका नाम और चेंज कर देना। नाम में स्टार हैज़ कॉमा ये फुल स्टॉप वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। इतना नाम रख के डन पर क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक कर दें। ठीक, इसके बाद में अब इसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में चूज़ फाइल में जाएं, अपना इमेज सेलेक्ट करें और अपलोड कर दें। और सिलेक्ट करने के बाद में अगर ओरिजिनल अपलोड करना है तो अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करें। ठीक है, फिर ओरिजिनली अपलोड यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में अपलोड वाले बटन पर भी आपको क्लिक करना है। इसके बाद इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली आपको शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा हो क्लिक हियर टू व्यू, आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप लोगों के दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, कैप्चा यहाँ पर डालना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको यहाँ से सेव कर देना है। ठीक, इसके बाद में आपको होगा प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट, क्लोज कर देंगे और पहले अपने फॉर्म का आप लोग अब रिव्यू कर लीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है सारी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। ध्यान से अपना चेक कर लें कि आपको कोई चेंजेस तो नहीं करना है। ठीक है, कोई चेंजेस अगर करना हो तो अभी आप चेंजेस कर सकते हैं। अभी आपको पूरा मौका मिल रहा है चेंज करने का। यहाँ पर ये चेक बॉक्स आएंगे, इन सारे चेक बॉक्स पर आपको टिक कर देना है, यानी आपने चेक कर लिया है, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, एक बार अच्छी तरीके से चेक भी कर लें, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक, नीचे आएंगे आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद में फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वाले इस बटन पर क्लिक करके इसको फाइनल सबमिट कर देना है। फिर इसके बाद में आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अब देखिए आप लोगों को पहले अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। आपको शो होगा योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। पहले इस पर क्लिक करेंगे और अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे। आप लोग ने जो ईमेल आईडी फॉर्म में डाली है उस ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा। पहले आपको कैप्चा यहाँ पर डालना है, इसके बाद में सबमिट एंड गेट OTP वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में OTP आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। अब वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद में आपको होगा योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे तो अब आपको फ़ीस पे करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, पेपर आपने जितने सेलेक्ट किए होंगे उसी हिसाब से आपकी फ़ीस यहाँ पर आ जाएगी। जितने पेपर आपने सेलेक्ट किए होंगे उस हिसाब से यहाँ पर फीस आ जाएगी। अपनी फ़ीस पे करने के लिए आपको दिखेगा। अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यू हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सबमिट हो चुका है, मतलब आफ्टर पेमेंट ऑफ फ़ी यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फिल्ड एप्लीकेशन डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट अपलोडेड। तो अभी भी फॉर्म को जो है एडिट कर सकते हैं। एडिट नहीं करना है तो फिर पे एग्जामिनेशन फ़ी पर क्लिक करें। ठीक, इसके बाद में यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट वाले मोड पर टिक करें। इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करें। इसके बाद में आर यू श्योर ओके पर क्लिक कर दें। इसके बाद में पेमेंट की रिसीट आपके सामने है। थोड़ा नीचे आएंगे, कोई एक यहाँ से फिर से मेथड लें, ICICI बैंक या फिर कैनरा बैंक या SBI बैंक। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करें। ठीक, इसके बाद में कई सारे मेथड आपको देखने के लिए मिलेंगे पेमेंट के। किसी भी तरीके से पेमेंट आप यहाँ से अपना कर सकते हैं। UPI का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो पेमेंट करने के बाद में आप फॉर्म का प्रिंट निकालने के लिए दोबारा से आपको फॉर्म को लॉगिन करना होगा। ठीक है, प्रिंट करने के लिए दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद में पेज पर ही आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा,
जब आप लोग अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर या फिर यहाँ पर आपको प्रिंट करने के लिए एक स्टेप देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो अपना फॉर्म अपना इस प्रकार से भर ले। कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें और एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।